हाय हर महादेव। राम राम। देखो, मेरे को सबसे अच्छी बात जो लगती है मेरे में कि मैं ज़्यादा भ्रमित नहीं होता। क्यों? मुझे एक मेरा दोस्त बोलो या कुछ बोलो से पता नहीं, वो मेरे को कॉल करता है, भाई ये काम करूँ ना करूँ, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। अगर कोई और हो मेरे जगह पे हो तो उसका मैं तो भिन्ना जाएगा, पूरा घूम जाएगा, क्या करूँ मैं। लेकिन मैं उसे कहता हूँ, भाई तू ये काम करेगा, हर कीमत पे करेगा, कर नहीं करूँगा मैं ये वो फलाना ढीमा। मैंने कहा भाई तू ये काम करेगा, लिखित में ले ले, तू वो काम करता आखिरी बंदा फिर वो, ठीक है। और देखो दूसरी मोटी बात क्या होती है, बढ़िया वाली जो होती है, देखो सुनो, वो ये कि तुम सोचते हो हर बार कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। भाई मैं इतना हारा हूँ, मुझे कितना हराओगे? अगर 3 में से 2 बार हार भी गया मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक बार जीतूंगा ना मैं, मेरे लिए वही काफ़ी होता, उसमें सबके पैसे जाते हैं, ठीक। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलत नहीं हूँ उस कार्य में तो मेरे साथ मेरे महादेव पक्का होंगे, ठीक है। और देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे को मेरी पत्नी सुधार पाएगी ना, मुझे पूरी उम्मीद है नहीं सुधार पाएगी। या तो उसका तलाक होगा या वो बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा उसके लिए, क्योंकि मुझे सम्मान की अपेक्षा नहीं है उससे। देना हो दे, भाग से। समझ में आया? हाल तो शायद मैं करूंगा ही नहीं विवाह। विवाह करूंगा भी ना तो किसी का दबिश में नहीं रहूंगा, बस समझूंगा तो अपना कमा, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा, मुझे अपना खाना, चल, ठीक। चाहे ऐसा होता हो या ना होता समाज में, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मैं सपने नहीं देख रहा हूँ, हकीकत में जी रहा हूँ मैं। मुझे हाल तो विवाह करना भी नहीं है, अगर गलती से हो गया ना तो मेरे उसूल यही रहेंगे, ठीक। और देखो, जब कुछ लोग गलत काम कर देते हैं और जब तुम उनके सामने जाओगे तुम ठीक होते हो तो कहते हैं बेटा सॉरी ये वो। मैं कहता हूँ मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ कितना भी गलत कर लो, कितना भी गलत कर लो, मुझे किंचित मात्र फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। और रही बात मेरी रक्षा की, मेरी रक्षा मेरे महादेव कर लेते हैं जब मैं सही होता हूँ। अगर मैं सही नहीं होऊंगा तो महादेव भी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा सत्य के साथ होते हैं, ठीक। और देखो, एक बात मैं तुमसे उसे बोलना चाहूँगा कि ये पता बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत देखता हूँ। और चलना एक बहुत चल रहा है प्रचलन, बोल्डनेस, कम कपड़े पहनने का बोल्डनेस कहते हैं, बोल्डनेस, ठीक है। आपकी वो ना उर्फी जावेद आंटी जी, वो भी कम कपड़े पहन के बोल्डनेस कर तो देती है, लेकिन बाहर जब आती है ना मीडिया में वो भगती इधर उधर पर। अब या तो पहनो मत या फिर भागो मत डर के। तुमसे अच्छी तो वो गधी होती है, गधी, गधा गधी, कहते हैं ना गधा गधी, जानवर कह रहा हूँ, जानवर। जिस जानवर का हम कहते हैं ना सबसे निकृष्ट बोलते हैं, वो बिना कपड़े के बड़े उसमें चलती है, आत्मविश्वास में, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आजा, कोई दिक्कत नहीं है उसे। वो चलती है बड़े ठाठ में चलती है, चाहे उसे फोटो खींचो तो कुछ खींचो, है आत्मविश्वास। वो क्या दिखाता है, जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी तुमने पहन रखा है, सब कुछ यहाँ से नियंत्रित होता है। यहाँ अगर झिझक है, भय है, तो मारे जाओगे। भय मतलब कैसा कि लोग क्या कहेंगे, ये वो। भय भी बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे? देखो, मैंने बोला कई बार, फिर बोल रहा हूँ आज। जैसे मिलिट्री होती है, मिलिट्री, मिलिट्री को पता है कि इस घर में बहुत सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं, ठीक है। वो जाएंगे तेरे पास, चुपचाप जाएंगे, ऐसे कहेंगे, "ए, बाहर निकल बे, हमसे मारना है नहीं।" वो चुपचाप जाएंगे, ढूंढेंगे, चिन्हित करेंगे, फिर मारेंगे, ठीक है। उससे कहते हैं असली भय। ये तुम्हारा भय तो पागलपन है, तो ना नाकारा कसम का भय।
नकारा। ठीक। और सुनो, जितने भी तुम बरगला लो, बरगला लो मतलब कितना ही बोल लो तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम में सामर्थ्य है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने आप में दिखा दो बदल के, मान जाऊंगा। सबसे तगड़ा काम है वो, कि अपने आप को अपने आप में ही बदलना। ठीक है। और जो साधु महात्मा ये कहते हैं ना, आज के ज़माने की ये वो, ये करा मैंने, क्यों करा मैंने, ये इसलिए करा, वो लोग पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। ऑडी ऐसी नहीं घूमती, फॉर्चुनर ऐसी नहीं घूमती बेटा, फॉर्चुनर में डलता है तेल। ठीक है। मैं कह रहा हूँ, कौन सा महात्मा है जब बिना पैसे के कथा कर देगा। महाराज शौनक, शौनक आदि मुनि थे, जिन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा का वाच किया था, मतलब बोली थी। वाच मतलब वो बोली थी। शौनक आदि मुनि थे, 88,000 मुनि थे, 88,000 मुनि सुनने आए थे। ठीक है। और पहले ऋषि मुनि के पास जाते थे, शीश नवाते थे और वो तुम्हें ज्ञान देते थे। ये नहीं कि हर कोई मुद्रा देगा, ना बेटा, क्योंकि उनको मालूम था, अगले को बताएंगे अगर कि बेटा आपके मस्तिष्क में, इस मस्तिष्क में शांति, स्थिरता, संतोष आ गए तो आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हो। आप गरीब नहीं हो, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। ठीक। मगर आज के क्या, बोलना बेकार है। देखिए, ठीक। तो इस पूरे वृतांत का निचोड़ ये है, निष्कर्ष ये है कि अपना दिमाग को अपने हाथ में रखें, किसी की सुने ना, बिल्कुल भी किंचित मात्र ना सुने। मर जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी श्वासों पे किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक। ठीक है। तो और हार हमारे तब तक नहीं होती जब तक हम मरते नहीं हैं। बहुत से लोग तो मरकर भी जीते हैं। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद साहब, पंडित राम प्रताप बिस्मिल साहब, रोशन सिंह लाड़ी साहब, अशफाकुल्ला खान साहब, देखो मर के भी जी रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, काम वो करो दुनिया याद रखे। और सुनो, पागलपन भी ज़रूरी है, ताकि अगले को दिखा सको तुम पागल हो, अगला 2 बार सोचे तुमसे बात करने के लिए। ठीक है। हमेशा घोड़े और ऊंट बचा के रखो शतरंज में, चाहे रानी उड़ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर घोड़े और ऊंट बचा कर रखो। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।